आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नाबार्ड ग्रेड बी यानी नाबार्ड ग्रेड बी की कितनी सैलरी होती है। ये जो सैलरी स्लिप मैं आपके सामने शेयर करूंगा, नाबार्ड ग्रेड ए की तो हम ऑलरेडी सैलरी स्लिप शेयर कर चुके हैं। एक तो न्यू ज्वाइनी की भी हमने करी थी और आफ्टर 5 ईयर का भी परिधि एक अलग से वीडियो लेके आई थी कि नाबार्ड ग्रेड ए की सैलरी आफ्टर 5 ईयर कितनी होती है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नाबार्ड ग्रेड बी की सैलरी कितनी होती है। ये जो सैलरी स्लिप है ये आफ्टर 2 ईयर वाली है, यानी नाबार्ड ग्रेड बी बनने के बाद अगर किसी को 2 साल हो जाते हैं तो उसकी सैलरी कितनी बन जाती है। न्यू ज्वाइनी की हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी आपके सामने लाने की। अपन सैलरी स्लिप का पार्ट स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई भी LIC, AAO, IBPS PO, RBI ग्रेड बी, सेबी, नाबार्ड इन सब कोर्सेज की तैयारी करना चाहता है तो वो iExam-B की साइट पे जाके अगर हमारा कूपन कोड कपल 55 लगाएगा, यानी COUPLE 55 अगर इसको कैपिटल लेटर में लिख के लगाएगा तो जितना डिस्काउंट आपको वहाँ के कूपन कोड से मिल रहा है उससे एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको हमारे कूपन कोड से मिलेगा। इसके अलावा अगर आप anujjindal.in की साइट से, जो कि RBI ग्रेड बी, सेबी, नाबार्ड के लिए काफ़ी फेमस है, अगर उनकी साइट से कुछ परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ हमारा कूपन कोड JAIN45 लगा सकते हैं, JAIN कैपिटल लेटर में, और 45 वहाँ हमारा कूपन कोड लगा सकते हैं। तो आपको जितना डिस्काउंट वहाँ के कूपन कोड पे मिलेगा उससे एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। दोनों का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहे हैं और कूपन कोड भी उसमें शेयर कर रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम नाबार्ड ग्रेड बी सैलरी आफ्टर 2 ईयर कितनी होती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनकी बेस सैलरी से। किसी किसी के अंदर सैलरी में टर्म लिखा होता है, किसी डिपार्टमेंट की हम देखते हैं बेसिक सैलरी, लेकिन इसमें टर्म लिखा हुआ है बेस सैलरी। तो बेस सैलरी इनकी होती है 2 साल बाद 38,650 रुपये, यानी 38,650 रुपीज़। उसके बाद डियरनेस अलाउंस, तो डियरनेस अलाउंस जो अभी वर्तमान रेट चल रहा है उस हिसाब से हम देखें तो ये होता है 50,065 रुपये, यानी 50,065 रुपीज़ इनका डियरनेस अलाउंस होता है। इस नाबार्ड के अंदर एक खास बात ये है, आप सैलरी स्लिप जैसे देखेंगे तो आपको थोड़ी बहुत अलग नज़र आएगी क्योंकि इनका भी एक सेटलमेंट होना बाकी है। तो वो सेटलमेंट जब हो जाएगा तो इस सैलरी में काफ़ी इजाफा भी होगा और कुछ एक चीज़ें चेंज भी हो जाएगी। अब हम चलते हैं DA के बाद सिटी कंपलसेटरी अलाउंस CCA। इसके अंदर सैलरी स्लिप में लिखा रहेगा आपको LCA ब्रैकेट में CCA करके लिखा रहेगा, वो होता है 1933 रुपये, यानी 1933 रुपीज़। उसके बाद इनको एक ग्रेड अलाउंस मिलता है 6800, यानी 6800 रुपीज़ का। उसके बाद इनको स्पेशल अलाउंस मिलता है एक 7250 रुपये का, यानी 7250 रुपीज़ का। फिर LCA ब्रैकेट में FA करके इनके एक टर्म लिखा रहता है अर्निंग्स में, उसमें होते हैं 1546 रुपये, यानी 1546 रुपीज़। इसके बाद एक टर्म होता है इनके स्पेशल परक्यूजिट अलाउंस, उसके इनको मिलते हैं 14,537 रुपये, यानी 14,537 रुपीज़ इनको स्पेशल परक्यूजिट अलाउंस के मिलते हैं। इसके अलावा इनको एक सेस भी मिलता है SPA, सेस करके एक टर्म लिखा रहेगा, उसमें होंगे 581 रुपये, यानी 581 रुपीज़। इसके अलावा मिसक्लेनियस अर्निंग्स भी इसके अंदर अर्निंग्स के अंदर शो हुई है, ये है 208 रुपये, यानी 208 रुपीज़। इसके अर्निंग्स में आपको कुछ एक टर्म्स अलग नज़र आएगी जो हमें IBPS PO वगैरह की सैलरी स्लिप में नहीं देखने को मिलती है। तो अब हम इन सब अर्निंग्स का जब टोटल लगाएंगे तो टोटल नाबार्ड ग्रेड बी की आफ्टर 2 ईयर सैलरी अर्निंग्स बन जाती है 1,21,570 रुपये, यानी 1,21,570 रुपीज़। अब हम चलते हैं इनके डिडक्शन वाले पार्ट पे कि डिडक्शन कितने कटते हैं इनके। तो डिडक्शन में सबसे पहले इनकी सैलरी स्लिप में लिखा रहता है प्रोविडेंट फंड /NPS करके, तो इसके इनके कटते हैं 10,277 रुपये, यानी 10,277 रुपीज़। उसके बाद मेडिकल प्रीमियम के सैलरी स्लिप में कटे 300 रुपीज़, यानी 300 रुपये। उसके बाद लॉन्च सब्सक्रिप्शन के कटते हैं इनके 400 रुपये, यानी 400 रुपीज़। उसके बाद इनकम टैक्स एंड E करके टर्म लिखा हुआ डिडक्शन में, उसमें इनके कटे हैं 21,715 रुपये, यानी 21,715 रुपीज़। इसके अलावा एक हाउस रेंट रिकवरी भी इनकी हुई है 264 रुपये की, यानी 264 रुपीज़ की। फिर स्टाफ सोसाइटी के इनके कटे हैं 390 रुपये, यानी 390 रुपीज़। उसके बाद एक टर्म डिडक्शन में लिखा रहेगा NPFMA करके, उसके इनके 100 यानी 100 रुपये कटे हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स के 200 रुपये कटे हैं, यानी 200 रुपीज़। प्रोफेशनल टैक्स जो होता है ये स्टेट वाइज चलता है, जैसे किसी स्टेट में नहीं लगता और इसकी थोड़ी अलग अलग स्लैब होती है, लेकिन ये 200 रुपये का जो सैलरी स्लिप हमारे पास है जिस बंदे की, उसके 200 रुपये कटे हैं।
अब हम इन सारे डिडक्शन का जब टोटल लगाएंगे तो टोटल डिडक्शन इनके बनते हैं 33,646 रुपये, यानी 33,646 रुपीज़। अब हम इनकी नेट पे कैलकुलेट करते हैं। तो नेट पे के लिए जो हमने ग्रॉस अर्निंग इनकी कैलकुलेट करी थी 1,21,570 यानी 1,21,570 रुपीज़, उसमें से हम माइनस करेंगे डिडक्शन वाला पार्ट यानी 33,646 रुपये, 33,646। तो नेट पे इनकी निकल के आती है 87,924 रुपये, यानी 87,924 रुपीज़ इनकी टोटल नेट पे होती है। इसके अलावा इनको काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलते हैं नाबार्ड ग्रेड बी को, उसका हम अलग से वीडियो लेके आने वाले हैं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं उसमें सारे अलाउंसेस गैदर करके आप सबके सामने लाने की। उसमें बड़ा मज़ा आएगा आपको इनके अलाउंसेस देखने में, क्योंकि जितनी इनकी सैलरी है लगभग उतने ही उससे भी ज़्यादा अलाउंसेस एक नाबार्ड ग्रेड बी ऑफिसर को मिलते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर इस तरह के और सैलरी स्लिप के वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।